जी बिल्कुल, ये जो आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपील थी, इस पर आज जो है वो समाअत हुई है और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जो कल बेंच में शामिल नहीं हुए थे, कमरे अदालत में नहीं आए थे, उनकी जगह आज जो जस्टिस नईम अख्तर को जो वो शामिल कर लिया गया, वो कमरे अदालत में थे, बेंच मुकम्मल था। और जो पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत है, उन्होंने जो है वो उनकी तरफ से जो है वो जो फारूक एच नाइक थे वकील, वो कमरे अदालत में जो वो पेश हुए थे। अली जफर जो वो बानी पीटीआई की तरफ से थे, जवाब को निंदा थे। तो ये आज समाअत थी और साथ में जो चीफ जस्टिस जो दौरान समाअत थे, चीफ जस्टिस ने जो है वो आज मां सदर के सवाल का जवाब जो वो थी, जिस पर शहजाद शौकत जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने कहा कि ये राय सदर मुमलिकत के सवाल का जवाब नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा अखलाकियात से मुतालिक रेफरेंस में सवाल क्या जेन्युइन था। इस पर शहजाद शौकत ने कहा अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता, एक सवाल किसी रुकन के जमीर की आवाज से मुतालिक था। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आप ऐसे दलाइल ना दे, बुनियादी हकाइक जो मुकम्मल करें। रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए जो वो कैंसर का लफ्ज जो वो लिखा गया है, कैंसर लफ्ज ना होता तो क्या सवाल का असर जो वो कम हो जाता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को जो है वो डिसीट करने का भी लिखा गया, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उस पर कहा कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डिसीट करने का हुक्म जो है वो फैसले में नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तरीके अदम एतमाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मिनी बिल का जो वो वजाहत जो है वो मौजूद है। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ जो है वो शामिल किया जा सकता है। आप बताएं, आपको इस फैसले में एतराज क्या है? एतराज अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती पर है? तो सुप्रीम कोर्ट बार के जो है सदर, उन्होंने कहा कि हम अक्सरियती फैसले पर एतराज उठा रहे हैं। जिसने कहा कि फैसले में ये कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर अरकान जो वो नाअहल होगा। फैसला तो मामला जमात के सरबराह पर छोड़ा है, जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो नाअहल ना करे। मजीद कहा कि जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे या तो क्या होगा। फिर शहजाद शौकत ने कहा कि फिर ये मामला खत्म जो है वो हो जाएगा। समाअत जो वो जारी थी, इस पर मजीद सवालात चीफ जस्टिस की तरफ से उठाए गए। क्या अदालत ने फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ कहा है? क्या किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और वो तो क्या इसमें जो वो किया जाएगा? और अगर अरकान का वोट तक जो वो गिना ही नहीं जा सकता तो क्या जो वो किया जाएगा? तो उस्मान मंदखेल ने भी रिमार्क दिए कि बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों में अपनी एक जमात के रोज अपने वज़ीर आला के खिलाफ जो वो अदम एतमाद जो वो लाए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बरतानिया में हाल ही में एक जमात ने अपने वज़ीर आज़म जो वो तब्दील किया था। इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी जो वो खोई थी। फैसले में कहा गया इनहराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा जो वो होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163A को जो मुतासिर नहीं करता? समाअत के दौरान ये भी कहा कि जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला जो वो समझा जाए या ना समझा जाए। चीफ जस्टिस ने जो मजीद कहा कि फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं होगा। हम कौन लोग होते हैं कहने वाले कि तुम जमीर जो वो नहीं रखते या बाज़मीर हो। शहजाद शौकत ने कहा कि पार्टी सरबराह और पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी सरबराह है वो दो अलग अलग हिदायत दें तो क्या होगा इसमें? ऐसे में तयन करना कैसे किया जा सकता है कि किसी की हिदायत मानना जमीर की आवाज होगा?